किसी दूर गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। रघु हमेशा दान पुण्य में विश्वास रखता था और गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसके पास भले ही खाने को कुछ न हो, लेकिन किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक दिन सुबह सुबह जब रघु खाना खाने बैठा, तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आया और बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रघु ने बिना सोचे समझे कहा, आइए काका, मेरे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। भिखारी ने कहा, बेटा, इतने से मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं आगे कहीं और मांग लूंगा, तुम अपना खाना खा लो। रघु ने तुरंत अपनी थाली भिखारी को दे दी और बोला, आप इसे खा लीजिए, मैं रात को खा लूंगा। भिखारी खाना खाते ही ढेरों आशीर्वाद देकर चला गया। लेकिन अब रघु खुद भूखा था। जब उसने रसोई में देखा तो वहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं था। फिर भी वो मुस्कुराया और सोचा, चलो, कम से कम किसी और का पेट तो भर गया। रघु घर से निकला तो गांव के मोहनलाल ने उसे आवाज दी, अरे रघु, जरा मदद कर दे, खेत से अनाज की बोरियां उठा रहा हूँ, अकेले नहीं हो पा रहा। रघु ने खुशी खुशी उसकी मदद कर दी, बिना ये सोचे कि वो खुद भूखा है। मोहनलाल ने अंदर ही अंदर सोचा, ये बड़ा मूर्ख है, इसे बेवकूफ बनाना आसान है। काम खत्म करने के बाद रघु बहुत थक चुका था। आखिरकार उसे एक दुकान से उधार राशन लेना पड़ा और खाना बनाया। अगली सुबह रघु के दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। उसने बाहर जाकर देखा कि उसका पड़ोसी बिरजू अपनी पत्नी चमेली को बेरहमी से पीट रहा था। रघु ने बीच बचाव किया और बिरजू को एक जोरदार तमाचा मार दिया। ये देखकर गांव वाले तालियां बजाने लगे और बोले, सही किया, इसे तो सबक सिखाना ही चाहिए। गांव की गंगूबाई बोली, रघु, तुम बहुत नेकदिल इंसान हो। तुम हमारे गांव के अगले सरपंच बनने के लायक हो, न कि वो कपटी बंसीलाल। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई और सभी चाहते थे कि अगला सरपंच रघु बने। जब ये खबर वर्तमान सरपंच बंसीलाल को मिली तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने नौकर से कहा, रघु को रास्ते से हटाना होगा, वरना मेरी कुर्सी चली जाएगी। फिर चुनाव हुआ और गांव वालों ने रघु को सरपंच बना दिया। बंसीलाल ये हार सहन नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद जब गांव में सरकारी राशन बंटा तो लोगों को लगा कि इसमें मिलावट है। गांव वालों ने रघु पर आरोप लगाते हुए कहा, तू भी बंसीलाल जैसा ही निकला, हमें धोखा दिया। बंसीलाल ने आग में घी डालते हुए कहा, हाँ, इसे गांव से निकाल दो। इसे सरपंच बनाकर हमने बड़ी गलती कर दी। गांव वालों ने बिना सोचे समझे रघु को गांव से बाहर कर दिया। रघु को यकीन था कि यह सब बंसीलाल की साजिश है। उसने एक चाल चली, गांव में यह अफवाह फैली कि उसने आत्महत्या कर ली। 1 महीने बाद बंसीलाल को भी इस खबर पर भरोसा हो गया। लेकिन एक रात जब अंधेरा घिर चुका था, रघु अचानक बंसीलाल के दरवाजे पर खड़ा था। बंसीलाल का नौकर डर से चीख पड़ा, मालिक, ये रघु का भूत है। बंसीलाल पसीने से तरबतर हो गया। रघु ने कड़क आवाज में कहा, अब सच बताओ, नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डर के मारे बंसीलाल ने गांव वालों के सामने कबूल कर लिया कि उसी ने राशन में मिलावट करवाई थी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बंसीलाल को गांव से निकालकर रघु को फिर से सरपंच बना दिया। रघु के दोबारा सरपंच बनने के बाद गांव में बदलाव शुरू हो गया। उसने सबसे पहले राशन व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए। अब राशन की गुणवत्ता परखने के लिए गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों की एक समिति बनाई गई ताकि दोबारा मिलावट न हो सके। इसके अलावा गांव में शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया। उसने एक पुरानी खाली पड़ी इमारत को स्कूल में बदल दिया, जहां गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई करवाई जाने लगी। इसके लिए उसने शहर के एक शिक्षक को बुलवाया जो बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो गया। इधर बंसीलाल गांव से बाहर रहकर फिर से अपनी गद्दी वापस पाने की योजना बना रहा था। उसने गांव में अपने कुछ समर्थकों को बरगलाना शुरू किया। देखो, रघु सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनता है, लेकिन असल में वो गांव की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी जमीनें भी चली जाएंगी। हमें उसे रोकना होगा। धीरे धीरे कुछ स्वार्थी लोग बंसीलाल की बातों में आ गए और गांव में अफवाहें फैलने लगी कि रघु सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। रघु को इन अफवाहों के बारे में पता चला, लेकिन उसने धैर्य रखा। वो जानता था कि सच को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका काम करना है, न कि बहस करना।
गांव में पंचायत बुलाई गई, जहां रघु और बंसीलाल आमने सामने खड़े थे। बंसीलाल ने गांव वालों से कहा, गांव वालों, मैंने गलती की थी, लेकिन क्या मुझे दूसरा मौका नहीं मिल सकता? रघु अच्छा इंसान है, लेकिन गांव चलाने के लिए अनुभव चाहिए, जो सिर्फ मेरे पास है। गांव के कुछ लोग उसकी बातों में आने लगे, लेकिन तभी बुजुर्ग रामलाल काका बोले, बंसीलाल, हम सब जानते हैं कि तुम सिर्फ अपनी गद्दी वापस पाना चाहते हो, लेकिन अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। रघु ने गांव के लिए जो किया है वो तुमने कभी नहीं किया। अन्य लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बंसीलाल को दोबारा सरपंच बनाने से मना कर दिया। पंचायत ने फैसला किया कि बंसीलाल अब कभी गांव की राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकेगा। रघु ने गांव में रोजगार के नए साधन विकसित किए। उसने किसानों को नई तकनीकों के बारे में सिखाने के लिए शहर से विशेषज्ञ बुलाए, जिससे फसल की पैदावार बढ़ी। महिलाओं के लिए सिलाई और हस्तशिल्प के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। गांव में बिजली, पानी और सड़कों की स्थिति में सुधार किया गया, जिससे लोगों का जीवन आसान हो गया। कुछ सालों बाद रघु का गांव पूरे जिले में एक उदाहरण बन गया। दूसरे गांवों के लोग भी वहां आकर सीखने लगे कि कैसे ईमानदारी और मेहनत से गांव को बदला जा सकता है। रघु ने अपने निस्वार्थ सेवा से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। वो सिर्फ एक सरपंच नहीं था, बल्कि गांव का मार्गदर्शक और असली दानवीर था। आप लोग को स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यार भरा कमेंट कर दे।